जिस तरह इस केस में मुलजमान है सुगरा, जो उसकी सास है और ननंद है, बताया जा रहा है कि तफ्तीश के दौरान उन्होंने बताया कि हमने उसके पाँव पकड़े और एक ने उसके बाजू पकड़े और नवीद जो था उसने उसका गला दबाया। क्या क्या सज़ाएं इनको डिवाइड होंगी और क्या क्या इनको सज़ा मिलेगी? जब उसके टेस्ट हुए उसके दुपट्टे के ऊपर 2 बंदों के फिंगरप्रिंट्स मिल गए। अब पता चला कि उसमें 2 बंदे और भी इन्वॉल्व हैं, उनको भी अंदर डीएनए वगैरह करके उनको ऐड किया गया, इम्प्लीकेट किया गया उसमें। इस केस में एक लड़का है अब्दुल्ला, जो उसकी ननंद यास्मीन का बेटा है। बताया जा रहा है कि उसने उस बच्ची के ज़ारा के जो पीस थे, पार्ट थे, वो उठा के नाले में जाके फेंक के आया, लेकिन उसको इंटेंशनली तब तक पता नहीं था कि इस बैग में क्या है। दौरान तफ्तीश उसने बताया कि मुझे मेरी माँ ने ये कहा था कि इसमें ईंटें हैं। तो क्या उस बच्चे को भी सज़ाए मौत होगी या कोई और सज़ा उसको होगी? सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट अली चंगेजी संधू साहब हमारे साथ मौजूद है। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या मुल्जिमान को सज़ा होगी कानून के मुताबिक। अली साहब, मुझे बताइएगा कि क्या समझते हैं कि किस तरह इन मुल्जिमान ने सफाकियत की और एफआईआर के मुताबिक क्या सज़ाएं मिलेंगी इनको, कानून क्या कहता है और कौन कौन से मुल्जिमान हैं जिनको रिलीफ मिलेगा? मियाँ साहब, सबसे पहले तो आपको एक बात बताता चलो जो कानूनी एतबार से बड़ी इंपॉर्टेंट है, ख़ास करके इस केस के हवाले से, कि जो ताज़ीरात पाकिस्तान है, पाकिस्तान पीनल कोड 1860, उसका जो सेक्शन 149 है वो डील करता है कि अगर बहुत सारे मुल्ज़मान यानी कि बहुत सारे 2 या 3 से ज़्यादा लोग हैं और उन्होंने एक ऑफेंस कमिट किया है और जो पास लोग मौजूद हैं अनलॉफुल असम्बली में जो क्राइम कमिट होते हुए देख रहे हैं, उनको भी सज़ा वही होगी जो बंदा कत्ल कर रहा है उसको होगी। ठीक है, जो देख रहे हैं। ठीक है। उसमें मज़ीद आगे डिजिटली बहुत सारी मॉडर्न टेक्निक्स हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर हम देख सकते हैं कि पॉलीग्रामेटिक टेस्ट आ गया है इन्वेस्टिगेशन में। उसका ये मतलब होता है कि आप कोई ऐसा टेस्ट है जिसमें 4-5 बंदे देख रहे हैं एक कत्ल होता हुआ और एक बंदा उसमें कह रहा है कि मैंने ये कत्ल इसमें मैं इन्वॉल्व नहीं था, तो साइंटिफिकली आपका टेस्ट किया जाएगा आपकी आंखों का कि आप किस हद तक सच बोल रहे हैं और आपकी आंख के अंदर वो इमेज मौजूद होता है, वो साइंटिफिकली थोड़ा सा मौजूद है। लेकिन अगर हम बात करें पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 149 की, तो उसके कंटेंट्स इस एफआईआर में अप्लाई होंगे। एक इम्पॉर्टेंट बात बताता चलूँ, जो अभी तक एफआईआर हुई है वो एफआईआर 2024/23 हुई है और वो अगवा की है। वो अगवा की एफआईआर है जो मकतूला के वालिद ने करवाई है अपनी उसकी सास के ऊपर, उसकी नंदों के ऊपर, उसके मर्डर के लिए। लेकिन वो जो एफआईआर है वो अगवा की है। अब जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी उसमें कलेक्शन ऑफ एविडेंस होगा। आपको जैसा कि मालूम है कि 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो मुल्ज़मान थे उनका दे दिया गया था जब उनको मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश किया गया, तो वो इन्वेस्टिगेशन होगी। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी हम कहेंगे तो वो एडवांस स्टेज पे होगा, क्योंकि आपको पता है कि अभी तो इस केस को महज 15 दिन नहीं गुजरे या 14 दिन नहीं गुजरे। 173 की जो रिपोर्ट है वो अभी जमा होनी है, जो आर्जी रिपोर्ट है या जो 173 की रिपोर्ट है वो जमा होगी। उसके ऊपर लिखा होगा कि क्या क्या कौन कौन इन्वॉल्व था, किस किस का रोल था, किस किस ने कन्फेशन किया है, किसने नहीं किया। उसके मुताबिक जो रोल है वो स्पेसिफाई होंगे, रोल्स के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन आगे चलेगी। ठीक है। उसके बाद बात ये आती है कि इन्होंने जो एफआईआर इनके वालिद ने, मकतूला के वालिद ने एफआईआर जो करवाई है वो तो है अगवा की, तो क्या कत्ल की अब एफआईआर होगी या नहीं होगी? कत्ल की एफआईआर नहीं होगी, बल्कि ये जो ऑलरेडी एफआईआर हो गई है 2024/23, इसको एडिट किया जाएगा। इसमें जो लोग एक्सेप्ट करेंगे, कन्फेशन करेंगे, उनको इस एफआईआर के अंदर एडिट करके वो सेक्शंस ऐड कर दिए जाएंगे। उसमें मेरे ख्याल में सेक्शन 148 आएगा जो डील करता है अनलॉफुल असम्बली को और पर्सनस विद डेडली वेपन्स उनको डील करता है। उसके बाद 149 आएगा कि अगर एक बंदे ने एक्ट किया है और बहुत सारे लोगों की या मोर देन 4 पर्सन या 3 पर्सनस की प्रेजेंस के अंदर किया है और उन्होंने उसको नहीं रोका, या वो कंसीडर किए जाएंगे कानून के मुताबिक कि वो उस ऑफेंस की कमीशन में इन्वॉल्व थे। ठीक है। जिस तरह इस केस में मुल्जमान है सुगरा, जो उसकी सास है और ननंद है, बताया जा रहा है कि तफ्तीश के दौरान उन्होंने बताया कि हमने उसके पाँव पकड़े और एक ने उसके बाजू पकड़े और नवीद जो था उसने उसका गला दबाया। क्या क्या सज़ाएं इनको डिवाइड होंगी और क्या क्या इनको सज़ा मिलेगी? इसमें सेक्शन 149 ही अप्लाई होगा, क्योंकि जो मैंने एफआईआर पढ़ी है, जो एफआईआर में मौजूद, लेकिन तब तक तो एफआईआर अगवा की थी ना, अब तो उसकी एफआईआर अगवा की है। लेकिन जब इनका जिस्मानी रिमांड लिया गया है उसमें जो इब्तदाई तफ्तीश है पुलिस की, उसमें जो उनकी
सास है और नंद है, उनकी स्टेटमेंट ये है कि ये जो मकतूला थी ये बेड पे सो रही थी, इसके मुंह के ऊपर कंबल था, इसके ऊपर कंबल था, ये सो रही थी, इनकी सास आई, उसने कंबल खींचा, उसको उठाया, उठाने के बाद जो दो गालबन इसमें मेल्स भी इम्प्लीकेट किए गए हैं, उन्होंने उसके हाथ पकड़े, एक ने उसकी टांगें पकड़ी और जो सास थी उसने उसके मुंह के ऊपर कंबल रख के उसको मारा। अब इधर क्वेश्चन ऑफ लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट है, मारा किसने है? सास ने। कैसे मारा है? मुंह के ऊपर कंबल रख के। लेकिन जो रोल स्पेसिफाई किया जाएगा, जिन बंदों ने उसके पाँव पकड़े, हाथ पकड़े, क्या उनके ऊपर भी 302 लगेगी या नहीं लगेगी? बिल्कुल लगेगी। क्यों? वो उस अनलॉफुल असेंबली के मेंबर्स थे और उन्होंने वो जो प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंस है वो गिल्टी ऑफ ऑफेंस ही होगा और उसमें जितने भी लोग इम्प्लीकेट किए जाएंगे उनके ऊपर 302 ही लगेगा। 149 पीपीसी रीड विथ 302। ठीक है। और क्या इसकी सजा जो है सजाए मौत भी है कि उम्र कैद है? इसकी सज़ा सजाए मौत है, 302 की सजाए मौत ही होगी, उसकी 25 साल सज़ा है, उसको हम कैपिटल पनिशमेंट भी कहते हैं। लेकिन ये इतना हीनियस ऑफेंस है, आप देखें कि क्या आप सोच सकते हैं कि एक खाला है, उसके बाद सास भी है और आपके खून के रिश्ते भी हैं, दो दो तीन तीन रिश्ते हैं, इसके बावजूद भी आप सेल्फिशनेस की इंतहा देखें, गैर इंसानियत की, कि आप ये ऑफेंस कमिट कर रहे हैं। ये कोर्ट की ऑब्जर्वेशन होती है, ये कोर्ट का माइंड होता है कि प्रूडेंट माइंड क्या कह रहा है। कोर्ट बाज केसेस हीनियस नेचर के होते हैं, उसमें वो एक जुर्म की सज़ा वो 4-4 मरतबा सज़ाए मौत भी कह देते हैं। 4-4 मरतबा? 4-4 3-3 मरतबा, 4-4 लेकिन 5 होगी इम्प्लीमेंट एक भी? ज़ाहिर बात है, वो तो एक ही इम्प्लीमेंट होगी ना, कि बंदा आएगा उसने एक दफ़ा ही मरना है। लेकिन कोर्ट चूँकि सोशल डायनामिक्स को भी उसने अंडरस्टैंड करना होता है और उसकी इंटेंसिटी ऑफ क्राइम को भी देखना होता है, उसके लिहाज से अब कोर्ट उसको 4 दफ़ा सजाए मौत तो नहीं दे सकती। लेकिन अलामती तौर पे ये कहा जाता है कि चूँकि ये इतना हीनियस ऑफेंस था जिसको सोसाइटी में कंडेम करना चाहिए था, उसकी मजम्मत करनी चाहिए थी, लिहाजा इसलिए कोर्ट उसको 2 दफ़ा सजाए मौत कह देती है, 3 दफ़ा सजाए मौत कह दी है। आपने बहुत सारे केसेस में सुना होगा। अच्छा, इस केस में एक लड़का है अब्दुल्ला, जो उसकी ननंद यास्मीन का बेटा है। बताया जा रहा है कि उसने उस बच्ची के ज़ारा के जो पीस थे, पार्ट थे, वो उठा के नाले में जाके फेंक के आया, लेकिन उसको इंटेंशनली तब तक पता नहीं था कि इस बैग में क्या है। दौरान तफ्तीश उसने बताया कि मुझे मेरी माँ ने ये कहा था कि इसमें ईंटें हैं। तो क्या उस बच्चे को भी सजाए मौत होगी या कोई और सज़ा उसको होगी? देखिए, उसमें ये क्वेश्चन जो आप पूछ रहे हैं ये बहुत एडवांस लेवल के हैं। अभी इस अक्रंस को हुए जुमा 8 दिनों में, उसके बाद देखना पड़ेगा मसलन इन्वेस्टिगेशन के एतबार से कि आप जब एक ईंटें अगर होंगी या कोई पत्थर होगा तो वो बैग का वज़न, वो जो उसके पीसीज हैं बॉडी के, उसके साथ उसके वज़न की मुताबिकत नहीं रलती, नहीं उसकी मिलती। ठीक है, तो ये बहुत सारी बातें कहना कबल अज़ वक्त है। हो सकता है वो उसमें उस अनलॉफुल असम्बली में उसका मेंबर हो, कमीशन ऑफ क्राइम में उसका प्रॉपर रोल हो सकता है वो देख रहा हो। 149 इसलिए मैं बार बार उसका जिक्र कर रहा हूँ कि 149 में मौजूद है कि अगर आपको पता है कि ये बंदा जो क्राइम कर रहा है इसका ऑब्जेक्ट आपको भी मालूम है, तो वो ऑब्जेक्ट आप पे ऊपर भी अप्लाई होगा। ठीक है। अब अक्सर हमने देखा है कि माजी में भी बड़े केस हुए, अगर एक शख्स को रिलीफ मिल जाए तो बाकी जो मुल्ज़िमान होते हैं उनको भी रिलीफ मिल जाता है। क्या इस तरह का मिलेगा इस केस में? मेरे ख्याल में तो इस तरह का इस केस में बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसमें बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये हीनियस क्राइम है। आप देखेंगे ये एक कत्ल नहीं है सर, ये 2 कत्ल हैं। माँ है, उसके पेट में 9 माह का बच्चा था, वो हामला औरत थी। उसके बाद उसका 2.5 साल का एक बेटा है, बेटा तो हयात है लेकिन माँ के साथ एक और ज़िंदगी भी गई। ये बड़ा ये बहुत हीनियस। अच्छा भाई, कानून क्या समझते हैं कि कानून में जज्बात की कोई कदर है या कोई जगह है, या कानून का जो जस्टिस है वो फैसला सुनाने से पहले जज्बात को माइंड में रख के कोई फैसला सुनाते हैं? देखिए, जो फैसला होता है वो तो होता है कानून के मुताबिक, लेकिन जो जजेस बैठे हुए हैं वो भी इंसान हैं, उनके घर में भी माएँ बेटियां हैं, उन्होंने सोसाइटी के ट्रेंड्स को देखना होता है, सेट करना होता है, मॉरल वैल्यूज़ को उन्होंने डिटरमिन करना होता है, उन्होंने सेट करना होता है। अगर जजेस ही इस तरह के मैटर्स में बेल्स वगैरह देने लगे, तो अगर उसमें कोई डाउट ना हुआ किसी किस्म का, तो डेफिनेटली इनको इस तरह का रिलीफ कोई भी नहीं मिलेगा। अच्छा, डस्का की जो इनकी कम्युनिटी है वकीलों की, उन्होंने बाइकआउट किया है कि हम कोई भी जो वकील है वकला बरादरी में से इनका केस नहीं लड़ेगा। तो क्या ये करना या कहना फैसला ठीक है? देखिए, हम वकील हैं, हमारा काम है कॉन्स्टिट्यूशन की बात करना, रूल ऑफ लॉ की बात करना, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करना, और फेयर ट्रायल इज़ कंसिडर्ड एज अ फंडामेंटल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ ऑल एंड सेंट्री।
अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स पास बाय यूएनओ। बात ये है कि अभी ये एडवांस स्टेज है, इसके ऊपर आप कुछ भी नहीं कह सकते। अभी इन्वेस्टिगेशन होनी है, अभी डिग आउट चीज़ें होनी हैं। मसलन एक केस पहले आया था, गालिबन इस्लामाबाद का था, तो उसमें उसके फैक्ट्स ये थे कि इन शॉर्ट कि एक खातून थी, उसने ख़ुदकुशी की थी पंखे के साथ लटक कर। जब उसके टेस्ट हुए, उसके दुपट्टे के ऊपर 2 बंदों के फिंगरप्रिंट्स मिल गए। ठीक है, अब पता चला कि उसमें 2 बंदे और भी इन्वॉल्व हैं, उनको भी अंदर डीएनए वगैरह करके उनको ऐड किया गया, इम्प्लीकेट किया गया उसमें। तो ये एडवांस लेवल की बातें हैं। हम जज्बाती इंसान हैं, जज्बाती हम हो सकते हैं, लेकिन जो फेयर ट्रायल है वो हर बंदे का हक है, चाहे वो मुल्ज़म है, एक्यूज्ड है, जो भी पार्टी है। बिल्कुल, ठीक उसका हक है, वो जी। उसका हक है, उसको डिफेंड करना वो भी उसका हक है। उसके पास कोई एविडेंस मौजूद होंगे तो वो डिफेंड कर रहा होगा। हो सकता है जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है उसमें कुछ डिफेक्ट्स मौजूद हो, और अमूमन पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में डिफेक्ट्स तो होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो एक क्राइम है। क्राइम में कौन सा उधर कोई कैमराज लगे हैं जिसमें आप रोल प्ले कर सकते हैं? वो तो इन्वेस्टिगेशन है, उसमें उन्होंने पूछना है, उसमें मामला जब कलेक्शन ऑफ एविडेंस में आएंगे, रोल उनको डिटरमिन करेंगे। बाज़ का रोल डिटर्मिनेशन में भी इश्यूज आ जाते हैं। कोई कहता है मेरे पास टोका था, कोई कहता नहीं था, ठीक है, कोई कहता मैं वैसे ही खड़ा था। तो ये इस तरह की चीज़ें होती हैं, ये इन्वेस्टिगेशन में कुछ बैरियर्स आ जाते हैं। तो जब तक चीज़ें डिटर्मिन नहीं होगी तब तक किसी को उसके कॉन्स्टिट्यूशन राइट से डिप्राइव नहीं किया जा सकता। जी नाज़रीन, आपने तमाम गुफ्तगू जानी। यकीनन जिस तरह बदबख्ती की है सुगरा खातून ने, और इसके बाद जो है लोगों का अपनों से ही इतवार उठ गया कि हम पहले ज़माने में कहा जाता था ना कि अपने नाल यार करो, अपना मारेगा छामे मारेगा तुप्पे नहीं मारेगा। लेकिन इस खातून ने उस कहावत को तोड़ नहीं दिया, बल्कि तोड़ मड़ोड़ के बिल्कुल उन लोगों को मुंह पे तमाचा दे मारा जो बुजुर्ग ये इस तरह की बातें किया करते थे। नाज़रीन, अब आने वाले टाइम में जो भी नई पेशरफ्त आएगी इस केस से हम आपको से आगाह रखेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।